हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। दो लेक्चर हम अभी तक कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही बेसिक टर्म्स, बहुत ही बेसिक शब्दावलियों के बारे में बात की जो कि संबंधित है राज्य व्यवस्था से। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुमत के प्रकारों की कि हमारे पॉलिटी में यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन से बहुमतों की बात की गई है। ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आगे वीडियोस है, जैसे संसद में जब हम पास करते हैं प्रस्ताव, ठीक है, और जब वो कोई एक्ट बन जाता है यानी कि कोई विधेयक पास हो जाता है, ठीक है, उससे संबंध में कौन कौन से बहुमत जो है अप्लाई किए जाते हैं, और जैसे किसी पर महाभियोग लगाना हो तो उस समय कौन सा बहुमत अप्लाई होता है। तो इस प्रकार की चीजें, ठीक है, बहुमत से संबंधित हम तब पढ़ेंगे डिटेल में और उसे अप्लाई भी करेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुमत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं उस चीज को हम बाद में अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण बहुमत की। ठीक है, क्या करते हैं, साधारण बहुमत। ठीक है, वो सॉरी, और सिंपल मेजोरिटी की। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि जब उपस्थित उपस्थित और मतदान, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत का अर्थ होता है कि जब सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी जो लोकसभा है ना, जो लोकसभा है, निम्न सदन है, उसमें कुल मान लीजिए अभी वर्तमान में 400 सॉरी 500 543 सीटें है ना। और कुल सीटें ये है 500, मतलब 550 टोटल है संविधान के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं जिनमें जो कि नियुक्ति हुई है, हम कहें कि जिनमें सदस्य बैठे हुए वो टोटल कितने हैं, 543 है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो मान लीजिए कि पांच किसी दिन आए, ठीक है, 400 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, और 400 किसी विधेयक, किसी बिल पर जो है, किसी बिल पर जो है मतदान होता है, और उस दिन सिर्फ 400 उपस्थित थे, लेकिन मान लीजिए कि 380 जो सदस्य थे उन्होंने ही मतदान किया। 400 उपस्थित थे, ठीक है, 400 उपस्थित थे, उपस्थित का मतलब उस दिन प्रेजेंट थे, और 380 लोगों ने ही उसमें मतदान में भाग लिया, मतदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टोटल, भले ही सदस्य कितने हैं, 543 हैं, ठीक है, लेकिन सीटें 543 है, 543 सदस्य हैं, लेकिन 400 ही उपस्थित थे और उसमें से भी 20 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो साधारण बहुमत क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, अब हम 380 का बहुमत निकालेंगे। तो 380 का बहुमत निकालने के लिए हम क्या, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 190। ठीक है, तो 190 प्लस 1, तो 100, इसका बहुमत क्या निकलेगा, 190 प्लस 1 यानी 191 लोग जब मतदान कर देंगे तो उसे हम कहेंगे, तो 191 लोगों के द्वारा उसे पास करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, साधारण बहुमत से कोई चीज पास हुई है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, तो उपस्थित कितने थे, 400 टोटल, 543 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान मान लीजिए किसी दिन 400 उपस्थित थे और बिल पर मतदान होना था। ठीक है, किसी विधेयक पर मतदान होना था, किसी बिल पर मतदान हुआ था, उस दिन जो है 380 लोगों ने ही मतदान किया। ठीक है, तो बहुमत कैसे निकलेगा, 380 का आधा कितना होता है, 190, और प्लस 1 यानी 191 लोगों के द्वारा उस पर मतदान करना जरूरी है, और उसके फेवर में करेंगे तभी उसको जो है पास वो हो पाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, साधारण बहुमत। समझ में आया आपको, साधारण बहुमत क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रभावी बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत के बाद हम बात करेंगे प्रभावी बहुमत की। ठीक है, प्रभावी बहुमत।
प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत का मतलब है कि कुल सीटें मान लीजिए अभी 543 है, ठीक है, लोकसभा में, और उसमें मान लीजिए 2 जनों की जो है मृत्यु हो जाती है, 2 सदस्यों की, यानी कि सीटें खाली है, तो कितनी बची? 241। मान लीजिए 3 जनों की और जो है किसी कारणवश चुनाव रद्द हो जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, ठीक है, सदस्यता क्या है? रद्द हो जाती है। तो और मान लीजिए कोई 2 जने और हैं जिसकी जो कि अभी चुनाव नहीं हो पाया है या फिर किसी कारणवश जो है खाली सीट रह गई है, तो कुल कितने सदस्य जो है अभी नहीं मौजूद है? तो 2 3 तो 5 6 7, ठीक है, तो यानी कि अभी टोटल मौजूद संख्या कितनी है? 536, ठीक है, 543 थे जिसमें से 2 3 2 इस तरीके से सीट जो है किसी कारणवश खाली हो गई है और चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो 536 सीटें अभी सदस्य मौजूद हैं, ठीक है, या फिर सीटें कुल मौजूद है, सदस्य मौजूद हो ना हो 536 सदस्य है, ठीक है, तो इसी का बहुमत क्या कहा जाता है? प्रभावी बहुमत। 536 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, तो जो भी आएगा इसका बहुमत क्या होगा? प्रभावी बहुमत। इसको क्या बोला जाता है? प्रभावी बहुमत, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में अंतर आपने देखा होगा कि साधारण बहुमत में उपस्थित कितने हैं उस दिन, ठीक है, सीटें कुल कितनी है वो मायने नहीं रखती, लेकिन उपस्थित कितने हैं और उसमें से भी मतदान कितने लोगों ने किया, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। लेकिन प्रभावी बहुमत के अंतर्गत जो है मैटर क्या करता है कि कुल सीटें कितनी है, ठीक है, कुल सदस्यों की सीटें कितनी है? 536 हो पाई हैं। अभी हमने बताया 536 कैसे, मान लीजिए 2 की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, चुनाव नहीं हो पाए हैं, 3 की सदस्यता रद्द हो जाती है, 2 किसी अन्य कारणवश जो है सीटें नहीं रह फिल नहीं हो पाई है, तो 536 सदस्य सीटें जो है मौजूद है, तो 536 का एक, इसमें ना उपस्थित देखेंगे ना ही इसमें मतदान वाले देखेंगे, ठीक है, इसमें टोटल जो सीटें हैं उसका बहुमत दिखेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। साधारण बहुमत और इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि इफेक्टिव प्रभावी बहुमत में आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? प्रभावी बहुमत का उपयोग हम किन संदर्भों में करते हैं और साधारण बहुमत का प्रयोग हम किन संदर्भों में करते हैं? दोनों में। तो साधारण बहुमत का प्रयोग हम कब करते हैं? जब साधारण विधेयक को हमें पास करना होता है, ठीक है, साधारण विधेयक को हम जब संसद में पास करना होता है, सदन में पास करना होता है, या फिर धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को पास करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है साधारण बहुमत का। और तीसरा हमारा वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक जब हमें पास करना होता है तो हम कहेंगे, तो हम कौन सा बहुमत यूज करते हैं? साधारण बहुमत, ठीक है। और जब भी हमें संविधान संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन जो कि 368 से होता है, ठीक है, 368 का जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जब उसके थ्रू संशोधन होगा तब साधारण बहुमत नहीं, लेकिन तब कौन सा? विशेष बहुमत जो है अप्लाई होगा। अभी हम विशेष बहुमत के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो साधारण बहुमत होता है वो इन कंडीशंस में लागू होता है, ठीक है। प्रभावी बहुमत कहाँ कहाँ उपयोग होता है? जब हमें जो है लोकसभा राज्यसभा के वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, विधान मंडल के उपसभापति, और इन सबको हमें जो है इन पर महाभियोग लगाया जाता है, इनको पद मुक्त किया जाता है, ठीक है। जब इनकी पद मुक्ति की जाती है तो उस संदर्भ में क्या है? प्रभावी सदन की जो प्रभावी बहुमत है उसको अप्लाई किया जाता है। किन संदर्भों में? जब लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद इनके जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की पद मुक्ति की जाती है, तब उस संदर्भ में क्या किया जाता है? प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत आपको अंतर समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की, ठीक है। विशेष बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत हमारे पास 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? कुल 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है विशेष बहुमत। पहला प्रकार, पहले में क्या होता है कि
पहला विशेष बहुमत उपस्थित, जब भी विशेष बहुमत की बात होगी तो जो पास होगा यानी कि जो डिवाइड होगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें 2/3 से होगा। ठीक है, यानी कि 2/3 हिस्सा हमें चाहिए ही चाहिए। 2/3 का मतलब मान लीजिए कि अगर 99 सीटें हैं कुल, तो इसका 2/3 कितना होगा, 2/3, यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 3, यानी कि 66 सीटें हमसे कम से कम चाहिए होगी। ठीक है, अगर वही बात करें, अगर इसको साधारण बहुमत देखें तो कितना होगा, लगभग 50 या 49 से 50 के। तो आपको दिख रहा होगा किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा सदस्यों की संख्या चाहिए वह विशेष बहुमत में, 2/3 वाले में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, 2/3 हमेशा अप्लाई करते हैं विशेष बहुमत में। तो विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों का 2/3। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उपस्थित सदस्य हैं 200। ठीक है, किसी दिन जब मतदान हो रहा है उस दिन उपस्थित सदस्य 200 है, उसमें से भी जो मतदान किया है वो 180 लोगों ने किया है। ठीक है, 200 जने मौजूद थे लेकिन मतदान 180 लोगों ने ही किया है, तो इसका 180 का 2/3 निकाला जाएगा। तो कितना आएगा, 120, यानी कि 120 लोगों के जो है जरूरत पड़ेगी अगर किसी जो है बिल को पास करना है। ठीक है, किसी बिल को, किसी प्रस्ताव को अगर पास करना है तो 120 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वो पास हो पाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत की जब भी बात होगी तो 2/3 से ही उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2/3 हिस्सा चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसके 3 प्रकार है। पहला प्रकार है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। साधारण बहुमत में भी यही कंडीशन थी, बस यहाँ पे अंतर था। ठीक है, वहां पे 2/3, यहाँ पे बहुमत था, साधारण बहुमत। ठीक है, जिसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2/3 से। ठीक है, 2/3। तो उपस्थित 200 थे, मतदान 180 ने किया, तो कम से कम 180 में से 120 लोगों को जब समर्थन होगा तभी वो पास हो पाएगा, जो भी प्रस्ताव है तभी पास हो पाएगा जब 120 लोगों का समर्थन उसको हासिल हो पाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पहला प्रकार विशेष बहुमत का। ठीक है, अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार में से एक प्रकार हमने देखा। अगला प्रकार हमारे पास क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है, और जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, आधे से कम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिख रही होगी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ये वाली कंडीशन तो पहले जैसे जो हमने विशेष बहुमत का पहला हिस्सा देखा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड हो गई है कि बहुमत और जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत और जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 543 वर्तमान में लोकसभा में सदस्य मौजूद है। ठीक है, 543 है, तो उसका कुल आधा कितना, 543 का कितना, 272 है ना। अगर 2 से डिवाइड हम इसको करें तो कितना आएगा, 272। ठीक है, 272 सदस्य हमें चाहिए ही चाहिए, और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी। समझ में आया आपको। तो मान लीजिए कि जैसे कि लोकसभा में उपस्थित उस दिन थे 310 सदस्य, किसी प्रस्ताव पर जब मतदान हो रहा था उस समय 310 सदस्य उस दिन मौजूद थे, और मतदान जो है 300 लोगों ने किया। तो 300 लोगों का 2/3 तो हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, 3 का 3 यानी कि 200 लोग। 200 लोगों का समर्थन तो इसे चाहिए चाहिए, और साथ में बहुमत और जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, यानी कि 543 का आधा 272, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 272 कम से कम चाहिए चाहिए। ठीक है, और उससे अधिक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना का मिनिमम चाहिए, तो इतना ये पास नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। तो यानी कि ये
पास नहीं, इसको भले 200 लोगों का इसका समर्थन मिल भी जाए तब भी ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 2/3 बहुमत, तो ठीक है 200 लोगों को समर्थन मिल गया, लेकिन ये इस वाले सेकंड पार्ट की कंडीशन है जो कि कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। 272 बन रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन अगर हम देखें कि मान लीजिए कि उपस्थित थे 470, ठीक है, उपस्थित थे और मतदान किया 450 लोगों ने, तो इसका 2/3 निकालिए कितना आएगा। 3 लोग, यानी कि 300 लोगों ने इसको समर्थन दिया किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 272 मिनिमम चाहिए थे। ठीक है ना, सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। 300 लोगों का 2/3 समर्थन भी तो मिल ही रहा है 450 लोगों का, है ना, 450 में से 300 लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और ये वाली भी। तो इससे यानी कि विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाला को 2/3 तो होना ही चाहिए, साथ में कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, आधे से कम ना हो, ये बहुमत की बात नहीं कर रहा, जैसे हम उसमें एक जोड़ रहे थे इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। विशेष सिंपल जो है एक कंडीशन ये दे रहा है कि आधे से कम ना हो। ठीक है, आधे कम से कम होने ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम विशेष बहुमत का सेकंड प्रकार हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार, जो कि बात करता है कि तीसरा प्रकार में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत देखें तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, जब हमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के जजेस को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तब हम जिसको और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इन सबको जब हटाने के लिए जब बहुमत का प्रयोग किया जाएगा तो कौन से बहुमत का प्रकार प्रयोग किया जाएगा, दूसरा बहुमत। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो अभी हमने पढ़ा, तो इस कंडीशन में क्या आता है, विशेष बहुमत का जो दूसरा प्रकार है वो उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरा प्रकार देखते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है। ठीक है, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, जैसे लोकसभा में कुल सीटें कितनी है, 543, 543, तो इसका कितना बनेगा, 543 का 2/3 बनेगा 362, यानी कि 362 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई पहले वाली कंडीशन नहीं है, इसमें सिंपल कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, 243, अगर वर्तमान में 543 है तो उसका 2/3 हो जाता। ठीक है, अगर मान लो वर्तमान में 540 हो रहा होता तो उसका भी 2/3 होता, यानी कि कोई भी जो वर्तमान में संख्या है उसका 2/3 अप्लाई होगा, और वो अभी वर्तमान में 543 का 2/3 362 अप्लाई होगा। तो ये क्या है, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो कि अप्लाई होगा। समझ आएगा आपको। तो 3 प्रकार के विशेष बहुमत हमने देखे। पहला क्या था, जिसमें साधारण बहुमत की कंडीशन अप्लाई हो रही थी, ठीक है, और 2/3 अप्लाई हो रहा था, है ना। साथ में क्या है, दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि ये पहली कंडीशन 2/3 वाली तो अप्लाई हो रही, उपस्थित और मतदान प्लस, ठीक है, सदस्यों का कम से कम आधा, उपस्थित सीटों यानी कि कुल सीटें का कम से कम आधा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमने देखी कि किस प्रकार से 3 प्रकार के विशेष बहुमत हमारे सामने दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया है, तो तीसरा कंडीशन है। ठीक है, इसका प्रयोग केवल जो है राष्ट्रपति के महाभियोग में होता है। ठीक है, इस वाली बहुमत का प्रयोग केवल कहाँ होता है, राष्ट्रपति के महाभियोग पे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बहुमत के प्रकार देखे कि एक साधारण बहुमत होता है,
है ना, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, ठीक है। फिर हमने देखा विशेष बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत के अंतर्गत हमने तीन टाइप्स देखे, विशेष बहुमत के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। एक तो होता है हमारा सबसे लास्ट वाला देखा हमने कि पूर्ण बहुमत, जिसमें हमें पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसमें कुल सीटों का 2/3, ठीक है, कुल सीटों का 2/3 होता है। फिर हमने जो है दूसरा प्रकार देखा था जिसमें हमने ठीक है, तो हमने तीनों टाइप देख लिए विशेष बहुमत के। पहला जिसमें हम सिंपल 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि 2/3 उपस्थित और मतदान प्लस कम से कम आधी सीटें, जो 543 की आधी सीटें, कम से कम 543 की आधी सीटें, है ना, कम से कम। और ये वाली जो कंडीशन है वो कहाँ अप्लाई होती है, 368 के अनुसार जब हम जो है कोई बिल पास करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तब जाके हमारी जो सेकंड वाली विशेष बहुमत की जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है। और तीसरी हमने देख ली पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब हम कहाँ उपयोग करते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी मेजोरिटी कहाँ कहाँ उपयोग होती है, ठीक है। इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं, अगर आप एक बार चीजों को अप्लाई करके देखेंगे, सॉल्व आउट करके देखेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की मेजोरिटी की, कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक सी चीज भी देख ली है और काफी कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आगे हम जब बात करेंगे इसके बारे में, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, संसद की बात करेंगे, राष्ट्रपति महाभियोग की बात करेंगे, तो इन्हीं चीजों को हम दोबारा भी अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में कवर अप किया है, ठीक है। अब कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे विधेयक क्या होता है, ठीक है। तो विधेयक क्या है, जब हम कोई कानून को, प्रस्तावित कानून को क्या कहा जाता है, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, मतलब प्रस्तावित का मतलब होता है कि जो संसद में पेश किया गया है, संसद के किसी भी सदन में, संसद के सदन में लाया गया है, लाया गया है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जिस पर, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस पर कानून बनाने की जरूरत है, जिसमें क्या है, संसद में कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है, चाहे वो मंत्री की बात करें, चाहे कि हम वो सरकारी मंत्री होता है, ठीक है, या फिर हम बात करें अन्य मंत्री की बात करें, या किसी और के द्वारा, सदन के किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रस्ताव का सिंपल सा मतलब है कि एक कानून बनाने की जरूरत है, उस पर जो है एक जो है बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, कि हम जो है हमारी पार्टी और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कानून बनाने की जरूरत है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो उसके लिए जो सदन का सदस्य होगा वो क्या लाएगा, एक प्रस्ताव लाएगा, प्रस्ताव पेश करेगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, संसद के सदन में लाया गया है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रस्ताव बोला जाता है, ठीक है। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, विधेयक बोलते हैं। और जब वह विधेयक जो है, जब वो विधेयक पास हो जाता है, ठीक है, जिस भी शर्त से हो, अलग अलग प्रकार का हो सकता हो, ठीक है, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी हो या सिंपल मेजोरिटी से हो, ठीक है, जब वो पास हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा जितनी जितनी इसमें जरूरतें हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो पास हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम। क्या बन जाता है, अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे विधेयक को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, ठीक है। विधेयक को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। और जब वो पास होगा, पास होने का मतलब दोनों ही सदनों के द्वारा जो है उसको पास कर दिया गया, प्लस राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर जो है उस पर हो गए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर,
राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति दे दी है, यानी कि तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में क्या आया, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है एक्ट आया था, है ना, नई शिक्षा नीति। तो उसका क्या हुआ, सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया सदन में, उसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श हुआ। ठीक है, जो मतभेद थे उनको दूर किया गया और चीजों को संशोधित किया गया। उसके बाद दोनों सदनों से उसे पास करवाया गया। ठीक है, इस प्रकार से चीज चलती है, फिर जाके जो है अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, बाद में वो क्या बन गया, एक्ट बन गया, है ना। इसी प्रकार से जो है अनेकों प्रकार के एक्ट हमारे संविधान, हमारे संसद में पारित होते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, विधेयक। जो पहले प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बिल, यानी कि विधेयक बोला जाता है। और फिर जब वो पूरी चर्चा के बाद पास हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज हमने देखी। तो अगले वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे प्रस्तावना की, यानी उद्देशिका की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब तक का ये हमारा तीसरा वीडियो था आज। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो उसको प्लीज देख लीजिए। बहुत ही बेसिक चीजों की हमने शुरुआती तीसरी वीडियो है, तीनों वीडियो में बहुत ही बेसिक चीजों की चर्चा की है और इसमें हमने बहुमत के प्रकारों की चर्चा की। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे संबंधित, तीनों वीडियो से संबंधित, तो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।